हम कर चुके हैं अब चेकआउट। अब चलते हैं और गाड़ी में बैठ के आज चलना है उत्तरकाशी। फिर कल निकलेंगे गंगोत्री के लिए। ये हमारा होटल था, बहुत अच्छी सर्विस थी। अगेन विल बी मिसिंग दिस प्लेस। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, सब कुछ काफ़ी खूबसूरत है। लेट्स गो। तो बारकोट से हम निकल चुके थे उत्तरकाशी की ओर और ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत भी था क्योंकि पहाड़ों की वादियों के बीच से निकलने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमें बैठना था पूरे 9 घंटे, और 9 घंटे पहाड़ियों में ट्रैवल करना जितना खूबसूरत है उतना ही तकलीफ देने वाला भी। तो हम गंगोत्री के लिए निकल रहे थे और रास्ते में यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से रास्ता बंद है। नेचुरल है कि आर्टिफिशियल ये पता नहीं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आर्टिफिशियली लैंडस्लाइड करके रास्ता चौड़ा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल ही है क्योंकि बारिश का कोई नामो निशान नहीं है और ट्रैफिक काफ़ी जाम है। वैसे तो हमारे पीछे भी काफ़ी लाइन लगी हुई है, हमारी गाड़ी बहुत पीछे आगे आया था और यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आ रही है इस साइड से। लगभग 4 फीट का रास्ता है, मतलब सिर्फ एक कार निकल सके उतनी ही जगह है। शायद से जाम खत्म हुआ है। लेट्स गो टू द कार एंड मूव ऑन टू उत्तरकाशी। और फाइनली हम पहुंच चुके थे उत्तरकाशी, और ये जो था गंगोत्री उत्तरकाशी टनल था, और इस टनल के पास थी उत्तरकाशी और गंगा माता। आज दोपहर 2 बजे तक हम पहुंच गए थे उत्तरकाशी और ये शाम के अभी बज चुके हैं 5:30 और हम हैं मणिकर्णिका घाट में गंगा आरती देखने के लिए। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, लेकिन पहले गंगा आरती जो 6 बजे होगी वो देख के जाएंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ टेम्पल पे जो आरती होती है वो होती है 6:30 बजे और यहाँ पे जो आरती होगी वो 6 बजे। तो हम काशी विश्वनाथ टेम्पल 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। 200 मीटर का वॉक है, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। और ये जो पीछे देख पा रहे हो ये गंगा नदी, ये काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। और ये गंगा नदी है, ये एक ब्रिज है जिसपे मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं। डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैंने सारे फ़ोटोज़ डाले हैं। और जो लोग आ रहे हो इस तरह के 4 धाम यात्रा के लिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो लोग आ रहे हो, एक सजेशन है कि यमुनोत्री जब जाओ तो उधर कुछ मत खरीदो, क्योंकि उत्तरकाशी इज़ मोर प्रिफरेबल एंड मोर चीपर। यहाँ पे तुम्हें वैरायटी भी मिलेगी और प्राइस भी यहाँ पे काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर 3 प्लेसेस। मैंने प्राइस चेक किया है, जो चीज़ आपको नीचे, ये पहाड़ के ऊपर है तो ये ऑफकोर्सली प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जो चीज़ आपको नीचे 200 में मिल रही है यहाँ पे 220, 230 या ज़्यादा से ज़्यादा 250 में मिल जाएगी। लेकिन वही चीज़ जो 200 में नीचे मिल रही है यमुनोत्री में वो 400 में मिलती है, केदारनाथ में तो और भी हाई हो जाती है, 500 में मिलती है। फिलहाल आज हम उत्तरकाशी में ही रुकने वाले हैं, स्टे करने वाले हैं। फिर हम चलेंगे कल सुबह गंगोत्री टेम्पल, सुबह 8 बजे निकल जाएंगे। और हमने पूछताछ की तो लगेगा 3-4 घंटे लगेंगे यहाँ से गंगोत्री। और यहाँ पे एक और फैक्टर है कि यहाँ पे कुछ ही दूरी पे मनेरी डैम है, जैसे कि आप देख सकते हो मनेरी डैम, यहाँ पे चेतावनी भी लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही दूरी पे मनेरी डैम है और वहाँ से पानी रिलीज़ होता रहता है। और यहाँ पे एक सायरन बजता है, जो कि मुझे यहाँ के पता चला कि जब डैम पानी रिलीज़ करती है तो सायरन बजता है, क्योंकि जब पानी रिलीज़ होता है तो 5-6 फीट तो पानी बढ़ ही जाता है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। इसलिए घाट के आसपास भी किसी को रहने के लिए मना किया जाता है। तो अभी पता चला है कि 20 मिनट के अंदर गंगा आरती होगी, तो मिलता हूँ मैं आपको गंगा आरती के वक्त। गंगा आरती करते वक्त मुझे वीडियो करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि गंगा आरती इतनी खास और इतनी पवित्र थी कि उस वक्त मुझे वीडियो करने का दिमाग में ही नहीं आया। और उसके बाद हम लोग आ गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये जो टेम्पल आप देख पा रहे हो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है और ये गंगा के घाट से लगभग 200 मीटर की दूरी पे ही थे। हम जब आरती कर रहे थे तो वहाँ पे एक पंडित जी थे और उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ टेम्पल इधर ही पास में है और आप जाके वहाँ पे दर्शन करके आइए। और
काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने ही उसी मंदिर के अंदर एक शक्ति मंदिर है जो कि माँ शक्ति को डेडिकेटेड है और ये रही उनकी विशालकाय त्रिशूल। तो फाइनली हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पे दर्शन वर्शन कर लिए। वक्त है जाने का। लेट्स गो बैक टू द होटल रूम। तो रात को काशी विश्वनाथ टेम्पल से वापस आने के बाद सुबह 6 बजे हम रेडी हो गए थे निकलने के लिए गंगोत्री धाम। और ये था वो शिवानंद होटल जहाँ पे हम रुके हुए थे और इनकी सर्विस भी काफ़ी बढ़िया थी। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अब निकलने वाले हैं गंगोत्री के लिए। नीचे गाड़ी खड़ी हो चुकी है। सर्दी बहुत है, 9 डिग्री सेल्सियस है बाहर। नीचे गाड़ी खड़ी है। बाकी की बात अब तो गंगोत्री पहुंच गई होगी। चलो निकलते हैं। तो फाइनली 2 घंटे के सफर करने के बाद हम पहुंच चुके थे गंगोत्री माता के टेम्पल। और चलते चलते हम पहुंच गए गंगोत्री माता के टेम्पल के द्वार पे। प्रसाद वसाद लिया और गंगोत्री माता के दर्शन करने चले गए। और ये जो है वो गंगोत्री माता का टेम्पल है और वहाँ पे काफी ज्यादा लाइन भी लगी हुई थी। और इस मनमोहक दृश्य को हमने देखते देखते ये प्राचीन अखंड दिए के हमने थोड़े दर्शन किए और उसके बाद सोचा कि गंगोत्री माता में स्नान किया जाए। और फिर हम चल पड़े गंगोत्री माता की ओर। गंगा मैया में हमने डुबकी लगाई, स्नान किया और उसके बाद इस जगह के मेमोरी को हमेशा हमेशा कैद करने के लिए हमने खिंचाई थोड़ी फोटो। और ये रहे वो फोटोज। और ज़्यादा फोटोज देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे जगहों की फ़ोटो भी डाली हुई है। और अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो केदारनाथ की होगी।